तो दोस्तों भारत की तरफ से जब से S-400 मिसाइलों को खरीदा गया है तब से ही पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से इन मिसाइलों को लेकर डर है। वैसे तो ये डर कई बार खुल के आगे आ चुका है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस डर को छुपाने के लिए कई तरीके के चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइलों के हवाला देता रहता है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि S-400 को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान चाइना से सरफेस टू एयर मिसाइलों को खरीद रहा है, पर आखिरकार पाकिस्तान का ये डर अब पाकिस्तानी थिंक टैंकों के द्वारा भी प्रकाश किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ही पाकिस्तान के एक थिंक टैंक के द्वारा बयान देते हुए बताया गया है कि इंडिया के जो S-400 सिस्टम है ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटरेंस के ऊपर असर डालेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान के इसी डर के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि भारत के द्वारा हासिल किया हुआ S-400 मिसाइलों के सभी बैटरीज को भारत कब से और कब तक डिप्लॉय करेगा। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक सीनियर फेलो मंसूर अहमद की तरफ से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और डिलीवरी सिस्टम के ऊपर कुछ जानकारी साझा करते हुए डिफेंस न्यूज को बताया गया है कि S-400 सिस्टम जो भारत ने हाल ही में ही एक्वायर किया है उसे लेके भारत काफी अधिक ओवर कॉन्फिडेंस है और ये एक तरीके से भारत के अंदर एक ऐसा फॉल्स सेंस को पैदा कर रहा है जो भारत के एयर स्पेस को सुरक्षित महसूस करवा रहा है। और उन्होंने अपने बयान में बताया कि भारत के अंदर इस तरीके के सोच अब एक तरीके से मिस एडवेंचर के कारण बन सकता है। दोस्तों बेसिकली थिंक टैंक के तरफ से ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि भारत के पास जो S-400 है वो उतना कारगर नहीं है जितना भारत सोच रहा है। और उनका यह भी कहना था कि भारत इसे लेके इतना अधिक ओवर कॉन्फिडेंस है कि भारत इसे लेके कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, मतलब वो S-400 के सुरक्षा घेरे में रह के पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। दोस्तों इस तरीके के सोच ये दर्शाता है कि असल में S-400 को लेके पाकिस्तान कितना अधिक डरा हुआ है। इवन दोस्तों पाकिस्तान के इस थिंक टैंक के बयान के मुताबिक S-400 हासिल करने के बाद भारत की तरफ से कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को भी तरजीह दिया जा सकता है, जो कि पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान को दो टुकड़े करने का भारत का मंसूबा है। दोस्तों पाकिस्तान के इस थिंक टैंक के द्वारा भारत के S-400 को लेके कई तरीके के बयान दिया गया है और इन बयानों में भारत और रशिया के S-400 के डील और उसके डिलीवरी के बारे में भी जिक्र था। पाकिस्तान के थिंक टैंक के मुताबिक भारत के द्वारा रशिया से 5 S-400 सिस्टमों को खरीदा गया है और इनमें से पहला सिस्टमों का डिलीवरी दिसंबर 2021 में हुआ। पाकिस्तान के थिंक टैंक की तरफ से यह भी बताया गया है कि भारत के द्वारा हासिल किया हुआ पहला S-400 सिस्टम को भारत ने इंडो पाक बॉर्डर में ही डिप्लॉय किया है और वो भी पंजाब में। पाकिस्तान के थिंक टैंक के बयान के मुताबिक S-400 सिस्टम पेपर में एक डिफेंसिव हथियार है, बट ये प्रोबेबली एक ऑफेंसिव हथियार है। ये एक एंटी एसएस एरियल डिनायल कैपेबिलिटी वाला ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के खिलाफ कार्यरत हो सकता है। और पाकिस्तान के थिंक टैंक के बयान के मुताबिक ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटरेंस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान के थिंक टैंक के द्वारा जो न्यूक्लियर डिटरेंस का टर्म यूज किया गया उसका मतलब असल में परमाणु हथियारों के द्वारा अपने सुरक्षा को सुनिश्चित करना। पाकिस्तान पूरा दुनिया को ये दिखाने का प्रयास करता है कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है वो असल में पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ अपने सुरक्षा के लिए बनाया गया है। पर अगर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को देखा जाए तो इसको बनाने का एकमात्र मकसद है भारत के ऊपर तरजीह हासिल करना और कैसे भी करके भारत को दबाव में लाके भारत के अंदर इंसर्जेंसीज को और अधिक मात्रा में फैलाना। बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा परमाणु हथियारों को बनाने के बाद अब तक उसका इस्तेमाल सिर्फ धमकी देने में ही किया गया है और जब भी पाकिस्तान के द्वारा भारत के अंदर किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधि किया जाता है तो पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा अपने परमाणु हथियारों का धमकी देके ही भारत के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई न करने का दबाव बनाया जाता है। पर पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए इसे अपना न्यूक्लियर डिटरेंस का नाम दिया है। दोस्तों पाकिस्तान के थिंक टैंक के द्वारा भारत द्वारा हासिल किया हुआ S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में और भी कई तरीके के बात किया गया। पाकिस्तान थिंक टैंक की तरफ से यह भी दर्शाया गया है कि S-400 के जो सिस्टम है वो अपने आप में ही मल्टी लेयर सिस्टम है, जिसमें 40 किलोमीटर रेंज वाले 9M96E, 120 किलोमीटर रेंज वाले 9M96E2, 250 किलोमीटर रेंज वाले 48N6 और 400 किलोमीटर रेंज वाले 48N6E जैसे मिसाइल है, जो कि एक बहुत बड़े एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी है। साथ ही साथ हाई वैल्यू टारगेट और बड़े मात्रा के अटैक को भी ये रोक सकता है। पाकिस्तानी थिंक टैंक का यह भी कहना है कि S-400 सिस्टम खाली हाईली इफेक्टिव और लॉन्ग रेंज का नहीं है, बल्कि ये एक हाईली मोबाइल सिस्टम भी है। इस मिसाइल सिस्टम को किसी भी जगह में लाने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही इसे ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है। मतलब ये किसी अन्य मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जैसे नहीं है जिसे एक जगह में ही काफी सुरक्षित ढंग से तैनात किया जाता हो, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो रेगुलरली रीलोकेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है ताकि इसे डिटेक्ट हो जाने का डर ना रहे। दूसरी तरफ डगलस वेरी नामक और एक थिंक टैंक के मुताबिक S-400 सिस्टम को ना ही कम करके आका जाना चाहिए और ना ही इसे लेके ओवर एस्टिमेटेड होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि S-400 सिस्टम को एक डिफेंसिव हथियार की जगह में एक ऑफेंसिव हथियार तब भी कहा जा सकता है जब ये दुश्मन के ही एयर स्पेस का इस्तेमाल करे। और पाकिस्तान के मामले में ये इसीलिए अधिक चिंता का
विषय है क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन के वजह से पाकिस्तान का और भारत का जो बॉर्डर है वो काफी लंबा है और S-400 अगर भारत अपने बॉर्डर वाले क्षेत्र में लगाता है तो ये पाकिस्तान के लगभग संपूर्ण एयर स्पेस को कवर कर सकता है। और दोस्तों अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक अपने एयर डिफेंस सिस्टमों के तैनाती को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत खाली S-400 नहीं बल्कि अपने कई तरीके के वैरायटीज रेंज ऑफ मिसाइलों को तैनात कर रहा है। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि भारत S-400 मिसाइलों को अपने खुद के द्वारा बनाया हुआ और इजराइल के साथ ज्वाइंटली बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस रडारों के साथ एकत्रित रूप में मल्टी लेयर सिस्टम के तहत तैनात करेगा। दूसरी तरफ डगलस वेरी का यह भी मानना है कि भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को अपने हाई वैल्यू टारगेटों को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करने से अधिक तरजीह इन्हें फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय करने में देगा और भारत इसे पाकिस्तान और चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय कर सकता है ताकि इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के एयर स्पेस के अंदर ही दुश्मन को तबाह किया जा सके। जबकि उनके द्वारा अपने टिप्पणी के आखिर में यह भी बताया गया कि उनके मुताबिक भारत द्वारा जो S-400 को हासिल किया गया है वो अब पाकिस्तान के ओवरऑल न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी के ऊपर एक तरीके से काफी अधिक इम्पैक्ट डालेगा। दोस्तों अब चलिए हम जानने का कोशिश करते हैं कि भारत के द्वारा जो S-400 सिस्टमों को हासिल किया गया है वो कब तक और कहां पे भारत के द्वारा डिप्लॉय करने का इरादा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक जहां पे भारत के द्वारा S-400 मिसाइल सिस्टमों को पिछले साल के दिसंबर महीने में हासिल किया गया है और कथित रूप में कुछ रिपोर्टों में जहां पे यह भी दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों की डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर मतलब पंजाब के क्षेत्र में किया गया है, तो वहीं पे बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा हासिल किया हुआ पहला S-400 मिसाइल सिस्टम इस साल के अप्रैल महीने तक ऑपरेशनल हो जाएगा। जबकि भारत के द्वारा जहां पे टोटल 5 सिस्टम खरीदा गया है मतलब बाकी के बचे और 4 सिस्टमों की डिलीवरी है, तो वहीं पे यह भी बताया जा रहा है कि सभी के सभी बाकी के बचे 4 सिस्टमों को साल 2023 तक ऑपरेशनलाइज कर लिया जाएगा। दोस्तों पहला S-400 मिसाइल के डिप्लॉयमेंट जहां पे पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक किए जाने का बात कहा जा रहा है, तो वहीं पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा S-400 को पाकिस्तान के थ्रेट को देखते हुए नहीं खरीदा गया बल्कि इसके पीछे चाइना का थ्रेट भी एक प्रमुख कारण था। भारत द्वारा असल में साल 2018 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत के दौरे के दरमियान S-400 सिस्टमों को खरीदा गया और भारत ने करीबन 5 ऐसे सिस्टमों को खरीदा है और रिपोर्ट के मुताबिक इसे डिप्लॉय भी भारत चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के साथ साथ पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक करेगा। इवन इस दरमियान पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर से अधिक तरजीह भारत के द्वारा चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर को दिया जा रहा है क्योंकि साल 2020 के मई महीने में चाइना के द्वारा भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर में टेंशन को रेस किया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और पाकिस्तान करीबन 597 किलोमीटर के बॉर्डर लद्दाख में शेयर करता है और यही पे ही भारत और चाइना के बीच में एक तरीके का झड़प है। चाइना एक तरफा अपने मिलिट्री पावर को दिखाते हुए भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर में स्टेटस को बदलना चाहता है, मतलब एक तरीके से बॉर्डर को पुश करके भारत के क्षेत्र के अंदर घुसना चाहता है। लेकिन भारत के द्वारा चाइना को खाली रोका नहीं गया है बल्कि चाइना को उसका जवाब भी दिया गया। बेसिकली अगर देखा जाए तो चाइना और भारत के बीच में इस टेंशन को डीएस्केलेट करने के लिए कई दौर के मिलिट्री लेवल के बातचीत भी चल रहा है और भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि डीएस्केलेशन तब तक नहीं होगा जब तक चाइना अप्रैल 2020 के सिचुएशन में वापस नहीं जाता है। बेसिकली अब टेंशन गोगरा हॉट स्प्रिंग, देपसांग वैली, दौलत बेग ओल्डी जैसे सेक्टर में है और खबर ये भी है कि चाइना भारत के साथ लगे हुए इस क्षेत्र के नजदीक बने हुए अपने बेस मतलब नगारी गारगुंसा और निंगचो बेस में 2 S-400 सिस्टमों को डिप्लॉय किया है। बेसिकली ये जो निंगचो बेस है ये अरुणाचल के ऑपोजिट में है जबकि नगारी गारगुंसा देमचौक मतलब लद्दाख के ऑपोजिट में है। मतलब दोस्तों चाइना जहाँ पे S-400 का डिप्लॉयमेंट कर रहा है तो वहीं पे भारत को अब चाइना को काउंटर करने के लिए अपने खुद के S-400 के डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है। इसलिए माना जा रहा है कि S-400 सिस्टमों के नेक्स्ट बैच के डिलीवरी के साथ साथ भारत चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक भी अपने इन सिस्टमों का डिप्लॉयमेंट करेगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।